हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिका और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योतिका कहानी वाली में। आप सुन रहे हैं इंतकामी मोहब्बत भाग 9। फिजा सीमा माँ को बता रही थी उस घटना के बारे में जब वो आन्या के सगाई के फंक्शन में गई थी और बाहर गार्डन में अकेले बेंच पर बैठी थी और पीछे से किसी ने उसे रुमाल दिया था और उसे लगा था कि वो और कोई नहीं सीमा माँ ही तो हो सकती है। पर सीमा माँ से पूछने पर सीमा माँ ने इस बात से इनकार कर दिया कि उस जगह वो थी। सीमा माँ ने कहा कि वो तो उमैर के बुलाने पर उससे बात करने गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पार्टी में अतीत के बातों को लेकर कोई तमाशा बने और सबको फिजा की सच्चाई पता चल जाए। फिजा सीमा माँ और उमैर अहमद के बीच हुई बातें सुनकर आग बबूला हो जाती है और उससे अभी भी उमैर की बातों पे यकीन नहीं होता है और वो कहती है कि वो उमैर और रफ़िया को ठीक वैसे ही बर्बाद करेगी जैसे उन लोगों ने फिजा की अम्मी और उसे किया है। फिर सीमा माँ के उस रुमाल वाले शख्स के बारे में पूछने पर फिजा रुमाल हाथ में लिए हुए कहती है कि उसे भी नहीं पता कि वो कौन है जिसका ये रुमाल है, पर वो जो कोई भी है वो हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है। फिजा और सीमा माँ परेशान हो जाती है और फिजा कहती है जल्द से जल्द हमें उस शख्स का पता लगाना पड़ेगा वरना कहीं हमारी सच्चाई बाहर ना आ जाए। इधर रयान फिजा की ब्रेसलेट हाथ में पकड़े अपने कमरे में चल रहा था। वो फिजा के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था फिजा के साथ आज डांस किए हुए लम्हों के बारे में। उसके चेहरे पे एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। वैसे तो फिजा कभी उससे हंसकर बात भी नहीं करती थी, पर पता नहीं क्यों रयान के चेहरे पर उससे उसके बारे में सोचकर ही एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती थी, एक शर्मीली मुस्कान, किसी को चाहने वाली। फिर वो चलते-चलते एक जगह बैठ जाता है और सोचता है, फिजा के बारे में जब वो गार्डन में अकेली बैठी रो रही थी। आखिर वो रयान ही तो था जिसने उसे रुमाल दिया था, उसके आंसुओं को पोंछने के लिए। फिर उसे याद आता है वो वादा जो उसने आज अब्बू से किया है, जुबी से निकाह करने का वादा। रयान कहता है, आखिर क्यों उसके आंसू मेरे दिल को रुलाते हैं? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उससे? क्या मेरा उसके उदास होने से फ़र्क पड़ना सही है? आखिर क्यों मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ? नहीं रेहान, तुझे उससे दूर रहना चाहिए। तेरी शादी होने वाली है जूबी से। वो फिर सोचता है, आखिर किसकी बात कर रही थी फिजा? किसने धोखा दिया उसे? और सीमा आंटी? वो और उमर अंकल किस बारे में बात कर रहे थे? दूर होने के कारण मैं कुछ सुन नहीं पाया, पर सीमा आंटी उमर अंकल से इतनी नाराज़ क्यों थी? और फिजा ने भी उनसे सही से बात नहीं की। आखिर बात क्या है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। रेयान बड़बड़ाता है, मिस फिजा, आखिर जितना भी भाग लो मुझसे, पर मैं तुम्हारी सच्चाई पता लगा के रहूंगा। सीमा माँ, सुना तुमने? आन्या के निकाह वाले रोज जोबी और रेयान की भी शादी होगी। फिजा, अच्छा ही है, दोनों एक ही जैसे हैं। सीमा माँ, वैसे मैंने देखा है रेयान तुम्हें बहुत इंटरेस्ट लेता है। तुम्हारी तरफ से भी ऐसा है तो बता दो। फिजा, नहीं माँ, आप भी ना, क्या क्या सोचती रहती हैं। सीमा माँ, वैसे रेयान लड़का बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है, कितना फर्माबरदार बच्चा है। फिजा, हाँ बस एक बार बात करने को कह दो, फिर तो चुप ही नहीं होगा। कितना ज़्यादा बोलता है वो, मेरी तो अल्लाह मियाँ से गुजारिश है मुझे उसकी कोई बात सुनाई ही ना पड़े। सीमा माँ, अरे इतना भी बुरा नहीं है बेचारा। फिजा, बेचारा और वो, बिल्कुल भी नहीं। सीमा माँ, अच्छा छोड़ो उसे, क्या सोचा है अपने अगले कदम के बारे में? फिजा, अब मैं अपना मोहरा जूबी को बनाऊंगी। उन लोगों ने मेरी अम्मी को मुझसे छीना है ना, अब देखिएगा मैं कैसे उनकी खुद की बेटी को उससे दूर करती हूँ। बहुत शौक था ना उस रफ़िया को उमैर अहमद की जायज़ बीवी बनने का, अब वो देखेगी जब उसकी खुद की बेटी सारी दुनिया के सामने नाजायज़ कहलाएगी। रेहान अपने लैपटॉप में आन्या के साथ मिलकर उसकी सगाई वाली तस्वीरें देख रहा था। एक तस्वीर उसकी और फिजा की थी जब वो दोनों डांस कर रहे थे। आन्या उससे इस तस्वीर
और फ़िज़ा के बारे में पूछने लगती है। रेयान उससे लैपटॉप लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वो फिर से वो तस्वीर देखता है। उसकी नज़र फ़िज़ा के हाथों में बंधे ब्रेसलेट की तरफ जाती है, जो अभी उसके पास है। वो सोचता है, मैंने इस ब्रेसलेट को पहले भी कहीं देखा है। अचानक फ़ोटो स्क्रॉल करते हुए उसकी स्क्रीन पर वो तस्वीर आती है जो उसे अरमान ने भेजा था। रेयान हैरान होकर कहता है, इस तस्वीर में तो वही ब्रेसलेट है जो फ़िज़ा ने पहना था। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको इंतकाम मोहब्बत की कहानी? प्लीज़ लिख कर ज़रूर बताइएगा। आगे की कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।